वो मेंटली डिस्टर्ब भी बताया गया है, उसका मानसिक आरोग्यशाला में इलाज भी चल रहा है, तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। ये मनोज शर्मा जी पहले यहाँ पर टाइपिस्ट का काम करते थे, कई एक बार अधिकारियों पे हमले भी कर चुके और उसके प्रकरण विचाराधीन भी है। उसी बात को लेकर के RN गुप्ता जी जो एडिशनल कलेक्टर साहब थे, उन पर जो जानलेवा जो हमला किया था, तो उस दरमियान जो है स्टेट बार काउंसिल ने स्वयं में उस प्रकरण को लेकर के और उनकी सहजता अवकाशक से नष्ट कर दी थी। तब से वो यहाँ पे वकालत का काम नहीं करता है और ना ही यहाँ पे आता है। तो ये वकील का तो ज़्यादातर हमें जानकारी है, तो ये पहले भी इस किस्म की हरकतें कर चुका है वकील, और इस किस्म की हरकतें नहीं होना चाहिए। ग्वालियर के जो ADM थे उनके ऊपर एक बका से हमला किया था, जिसके ऊपर उनके खिलाफ पूर्व में केस भी चला था, और उसके बाद उन्होंने सुरेश कलमाड़ी के ऊपर चप्पल मारी, ग्वालियर के ADM की गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंकने का काम किया, जिसके लिए ग्वालियर कलेक्टर ने उनके ऊपर जो NHA की कार्रवाई होती है 1 साल के लिए, वो भी उन्होंने उसके ऊपर की गई थी। उस कार्रवाई करने के बाद स्टेट बार काउंसिल जो हमारा मध्य प्रदेश का है एडवोकेट का, उन्होंने उनका जो एडवोकेट का लाइसेंस था वो निरस्त कर दिया, और आज की डेट में वो वकील भी नहीं है, और वो हमेशा से कह सकते हैं कि मानसिक रूप से कुछ बीमारी से ग्रस्त हैं, जिस कारण से वो इस तरह की घटनाएं करते आ रहे हैं। वो तो क्या सन की आदमी था, वो उसको इस तरह की काम करने की आदत थी। डिप्टी कलेक्टर को चाकू वाकू मार दिया था, अभी जेल वेल में चला गया था। वो मतलब इस तरह के काम करता ही रहता था, फर्जी काम। उसको मतलब उचंग सन की आदमी है वो, मतलब उसको प्रसिद्ध होना है। प्रसिद्ध आदमी अच्छे काम करके होता है, ये क्या इस तरह के काम करने के उसको सनक है, तो वो इस तरह के काम करते रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे प्रधानमंत्री रहे, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ गोरखी से जो बनाया गया था, वो उसके पीछे मनोज शर्मा जी का हाथ था, जिन्होंने उनको मृत दिखा करके उनका मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल कर लिया था। मनोज शर्मा जो अपने आप को एडवोकेट बताते हैं, पिछले वर्ष लगभग 1 वर्ष पूर्व उन्होंने लश्कर SDM के साथ घटना की थी, और उनके एम्बेसडर कार को तोड़फोड़ की थी, उन्होंने मारपीट की थी। उसमें प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, और उनके खिलाफ पूर्व में भी कई प्रकरण हैं। उन्होंने एक बार SDM साहब के ऊपर हमला किया था, गर्दन करते करते बची थी, उसमें 3 साल का मामला बना हुआ था। इसके अलावा उन्होंने सुरेश कलमाड़ी जी के ऊपर भी चप्पल फेंका था, और ऐसे बहुत से उनके प्रकरण हैं जो सनसनीखेज रहे हुए हैं। तो बहुत शातिर अपराधी होने की वजह से विगत वर्ष उनके विरुद्ध में NSA की कार्रवाई भी थाना कोतवाली की गई थी।